बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मज़ेदार सी डिज़र्ट रेसिपी। जी हाँ, तो हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा कस्टर्ड, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे बारीक सेवइयाँ और कुछ जेली। तो आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है 1.5 लीटर मिल्क, जो कि ओलपर्स का है, रफान कस्टर्ड, बारीक सेवइयाँ, जेली और चीनी। सबसे पहले एक पैन में हम पानी लेंगे और उसके अंदर सेवइयाँ शामिल कर देंगे। यहाँ हमने सेवइयाँ ली हैं 1 प्याली के बराबर। इन सेवइयों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस 1-2 बॉयल आने के बाद आप स्टोव बंद कर देंगे और इनको स्टेन कर लेंगे। तो अब हम जेली तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है हाफ कप पानी और उसके अंदर तकरीबन 4 चम्मच जेली पाउडर शामिल कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ है ग्रीन और रेड कलर की जेली, तो दोनों का पहले मैं मिक्सचर प्रिपेयर कर लूँगी। हाफ कप पानी में 4-4 चम्मच जेली पाउडर। उसके बाद बारी बारी इनको एक पैन में डालकर थोड़ा सा हम पका लेंगे। बस इसको मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट पकाने के बाद इसका टेक्सचर जैसे ही थोड़ा सा तब्दील होने लगे, उसके बाद आप इसको किसी फ्लैट बर्तन में डाल लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर आप ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर इसको रेफ्रिजरेटर में आप रख देंगे। दोनों जेलीज को बारी बारी इस तरह पकाने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। मीनवाइल हम अपने कस्टर्ड की तैयारी कर लेंगे। तब तक हमारी जेलीज जो है वो अच्छे से फ्रीज हो जाएंगी। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ओलपर्स क्रीम मिल्क, जिसको मैंने एक पैन में शामिल कर दिया। सबसे पहले मैं इस दूध को बॉईल कर लूँगी। जैसे ही इसमें बॉईल आने लगे तो इसमें हम शुगर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास है 1.5 लीटर मिल्क, तो इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 चम्मच आप चीनी के शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में बॉईल आने के साथ साथ इसमें चीनी भी मिक्स हो जाएगी। तो अब हम तैयार कर लेते हैं कस्टर्ड का मिक्सचर, जिसके लिए मैंने लिया है हाफ कप ठंडा दूध। उसके अंदर 5 चम्मच मैं रफान कस्टर्ड के शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये क्वांटिटी हमारे पास है 1.5 लीटर दूध के लिए, तो आपके पास जितना दूध अवेलेबल हो आपने उसके मुताबिक इस क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेना है। मतलब 2 कप दूध के लिए हम 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इतने में हमारा दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम अपनी बॉइल्ड सेवइयाँ शामिल कर देंगे, जो पहले से बॉयल करके हमने स्टेन करके रख ली थी। बस अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम कस्टर्ड शामिल कर देंगे। तो कस्टर्ड शामिल करते वक्त आपने बड़ी एहतियात से काम लेना है। जैसे जैसे आप कस्टर्ड शामिल करें वैसे वैसे आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसके अंदर कस्टर्ड की गुठलियाँ बन जाएंगी। बस कस्टर्ड में यही मेन बात होती है कि इसको आपने मुसलसल हिलाते रहना होता है। अगर आप इसको ऐसे ही स्टोव पर पड़ा रहने देंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनने लगेंगी, जिससे कस्टर्ड का फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको थिक होने तक आपने मुसलसल हिलाते रहना है और साथ साथ इसकी थिकनेस आप चेक करते रहेंगे। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ये रेफ्रिजरेट होने के बाद भी थोड़ा थिक हो जाता है। तो जैसे इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी थिक महसूस हो, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उस स्टेज पर आप इसका स्टोव बंद कर देंगे और आपका कस्टर्ड जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। तो अब हम चलते हैं लेयरिंग की तरफ। लेयरिंग के लिए लोग डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हम अपने कस्टर्ड की लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे फ्रूट्स। और फ्रूट्स में हमारे पास है एप्पल्स, बनानास और ग्रेप्स। तो आपने इन फ्रूट्स की कर लेनी है बारीक बारीक कटिंग। यहाँ पर बस आपने इनकी कटिंग जो है वो बहुत बारीक और फाइन करनी है, ताकि इसकी अच्छी सी लेयरिंग हो जाए और इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार लगे। मेरे पास यहाँ जो ग्रेप्स अवेलेबल है उनका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो मैं उनको एज इट इज़ ही शामिल कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास मौजूद ग्रेप्स का साइज़ बड़ा हो तो आप उनको सेंटर से काट कर उनके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो बस अब इन सब फ्रूट्स को काटने के बाद हम चलते हैं अपने लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। तो किसी फ्लैट डिश में फ्रूट शामिल करने के बाद आप इसकी सरफेस को फ्लैट कर लेंगे किसी चम्मच की मदद से। अब बड़ी एहतियात से आप इसके ऊपर कस्टर्ड शामिल कर देंगे। मीनवाइल आपकी जेली भी ठंडी होकर तैयार हो जाएगी। अब इसको आप क्यूब्स में काट लें या कोई भी शेप जो आपको पसंद हो, या आपके पास अगर कोई मोल्ड अवेलेबल हो तो उससे आप शेप्स में इसको काट सकते हैं। अब इस जेली से जैसे आप चाहें वैसे कस्टर्ड को डेकोरेट कर लें। इन कलरफुल जेलीज से इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। जेलीज के साथ साथ आप कुछ ऑलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको यूज़ करके इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे और इसको 4 से 5 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद आप सर्व करेंगे। तो ये मज़ेदार सी और आसान सी स्वीट डिश आप किसी भी स्पेशल ओकेजन पर या किसी भी दावत पर आसानी घर में बना सकते हैं।
کچھ سویٹ ڈشز ہمارے یہاں ٹریڈیشنل ہیں اور بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ کسٹرڈ بھی انہی ٹریڈیشنل سویٹ ڈشز میں سے ایک ہے، تو آپ اس ریسیپی سے کسٹرڈ کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، یہ سب کو بہت پسند آتا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے۔ آئی ہوپ کسٹرڈ کی آسان اور مزیدار سی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔